मदन मोहन सती, उनके लिए तालियां। माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के साथ अन्य गणमान्य लोग भी मंच पर पधारे और मदन मोहन सती जी जो मूल लेखक हैं इस नाटक के, अब मैं अनुरोध करती हूँ डॉक्टर सुमन रावत जी से, जिन्होंने इस नाटक का आलेख, परिकल्पना और निर्देशन किया है। मंच पर श्रीवर्णा रावत जी को बुलाने जा रही हूँ, जिन्होंने देश में ही नहीं विदेश में अपना नाम कमाया है। इन्होंने भारत सरकार की तरफ से कई देशों में प्रस्तुति दी है। अब मैं आपके सामने बुलाती हूँ श्रीवर्णा रावत जी को। गजाननं भूत गणाधि
कविसेवितं कपित्थजम्बूफलसारभक्षितम् उमासुतं शोकविनाशकारणम् नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम् नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम् तांडव नृत्य करी गजानन 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 तांडव नृत्य करी तांडव नृत्य करी धिमिकिट धिमिकिट ताळमुदगा धिमिकिट धिमिकिट ताळमुदगा धिमिकिट धिमिकिट ताळमुदगा धिमिकिट धिमिकिट ताळमुदगा ब्रह्मा ताळधरी गजानन ब्रह्मा ताळधरी गजानन ब्रह्मा ताळधरी गजानन तांडव नृत्य करी 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 तेजस कोटि सुरगण धारी तेजस कोटि सुरगण धारी तेजस कोटि सुरगण धारी तेजस कोटि सुरगण धारी वंदे शिव गौरी गजानन वंदे शिव गौरी गजानन वंदे शिव गौरी गजानन तांडव नृत्य करी 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 तांडव नृत्य करी तांडव नाटक कर्म पे आधारित है कि जो कर्म हम लोग करते हैं उसका फल। हालांकि गीता का मैं अभी पढ़ना चाहूंगा गीता को। गीता में स्पष्ट कहा गया कर्म करते रहो, फल की इच्छा मत करो।
तो कर्म का फल आपको मिलता है। जो भी आप कर्म करते हैं अपने जीवन में, अपने ज्ञान में, उस कर्म का फल आपको किस प्रकार से प्राप्त होता है, उसी पर आधारित यह नाटक है। बहुत ज़्यादा नहीं कहूँगा, अगर बहुत ज़्यादा कहूँगा तो नाटक अपने आप में गौण हो जाएगा। तो इसलिए मैं सभी से निवेदन करता हूँ कि नाटक अपने मोबाइल को आप साइलेंट मोड में डाल दें और लीजिए, अब प्रस्तुत है नाटक कर्म योगी। धन्यवाद। उत्तराखंड एक ऐसा पर्वतीय प्रदेश जहां सूरज को उगते देखा जा सकता है, वहीं पर्वतों के पीछे डूबता हुआ सूर्य भी नजर आ जाता है। यहाँ की सुबह चिड़ियों की चहचहाट से संगीतमय हो उठती है। बर्फीली चोटियों पर जब सुबह के वक्त सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो वो स्वर्णिम आभा देती नजर आती हैं। उस पर नदियों की कलकल और झरनों का सौंदर्य मन को मोहने वाला होता है। मध्यम ऊंचाई के हरे भरे पहाड़, नीले गहरे पानी को समाये हुए ताल और उस पर तैरते पक्षी बरबस आकर्षित करते हैं। वहीं पहाड़ों पर रिमझिम बारिश अलौकिक आनंद की अनुभूति कराती है। उत्तराखंड की इसी अलौकिक और आनंदित करने वाली प्राकृतिक सुषमा को नजदीक से देखने के लिए प्राचीन काल से यहाँ लोग भ्रमण पर आते रहे हैं। यहाँ की भूमि में ऋषियों, मुनियों, ब्राह्मणों और देवताओं ने प्रवास भी किया। यही वजह है कि इस पवित्र भूमि को देवभूमि भी कहा जाता है। उत्तराखंड की भूमि में अनगिनत सितारे भी पैदा हुए हैं, जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में चमक बिखेरी है। लेकिन सियासत में जिन सितारों ने अपनी चमक से आसमान को जगमगाया, उनमें गोविंद वल्लभ पंत, हेमवती नंदन बहुगुणा, नारायण दत्त तिवारी और भगत सिंह कोश्यारी का नाम शामिल है। लेकिन मौजूदा वक्त में जो सितारा सूरज की भांति उत्तराखंड और देश में अपनी चमक बिखेर रहा है, वो कोई और नहीं, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हैं। प्रणाम चाची, मैं पुष्कर। पहचान गई बेटा? खुश रहो, कैसे हो? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं भी बहुत ठीक हूँ, खुश हूँ तुम्हारे काम से। बेटा, हमारे प्रदेश की जनता को तुम पे बहुत उम्मीदें हैं, उन्हें कभी निराश न करना। चिंता ना करो चाची, मैं राज्य हित के साथ कभी समझौता नहीं करूँगा। एक बात कहो बेटा। जी जी कहिए। हमारे जो माणा गांव है ना, उस माणा गांव को सबने अंतिम गांव कह के भुला दिया था। तुमने उस माणा गांव को प्रथम गांव का दर्जा देकर उसका खोया सम्मान वापस लौटाया। मैं बहुत खुश हूँ उस बात से बेटा। ऐसे ही अच्छे से काम करते रहना, क्योंकि हम इस देश के प्रहरी हैं, अंतिम गांव के नहीं, प्रथम गांव के निवासी। हाँ चाची, इस तपोभूमि में पांडवों ने स्वर्ग की सीढ़ियां चढ़ी। बद्रीनाथ धाम, भीमकुल, सरस्वती नदी का उद्गम और श्री कृष्ण जिसके महानायक थे, उस पवित्र महाभारत की रचना की महर्षि व्यास और श्री गणेश जी। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं
अच्छा है ना? वहाँ तो हवा भी ताजी नहीं है ना? यहाँ देख क्या ताजी ताजी हवा, पेड़ पौधे सब खिले पड़े हैं। दादाजी दुकान हाँ हाँ, ऐसे अच्छी चिप्स। अरे चिप्स। अरे अच्छी दादाजी चिप्स। अरे नहीं खाते चिप्स यार। अरे मैं पैसे भी ले लाया यार। दादाजी अरे ये अच्छी चीज नहीं होती है यार। छी, अरे अरे राजू, ओ राजू, नहीं नहीं वो दुकानदार जो है ऐसे खर्च कराता रहता है। राजू, अरे कैसे तू नहीं अब है ही नहीं, कहेगा चोरी कर दी बाबा ने। कल से ले लाऊंगा तेरे को मैं अपने साथ। अरे भाई अब कैसे दूंगा मैं उसे पैसे, कल दे दूंगा, ठीक है? बस चल चल। चॉकलेट बिस्किट अरे यार तू भी यार, बिस्किट अरे ये सब चीज नहीं खाते यार, शहर में खाए। पंडित जी हाँ नमस्कार नमस्कार। कैसे हो बेटा? देखो ये क्या शर्ट खाए जा अब रहा है? मैं क्या कहूँ जी, मैं क्या कहूँ? मान राजू को इतनी बार बोल रखा मैंने कि अपनी एप्पल मिशन के तहत आड़ू, कीवी, पुलम, सेब, खुमानी ऐसी चीजें भी रखे हुए हैं बेचने के लिए। बिल्कुल। ये बच्चे यार शर्ट खा खा के अपनी सेहत खराब नहीं, करते हैं। देखो चाउमीन बना रहा है वो, बताओ चाउमीन अब जितना क्या करे, बच्चे जो मांगते हैं वो पैसा कमाने के लिए वही तो बेचेगा ना। अच्छी चीज नहीं है। नहीं चल, है अच्छी। बिस्कुट अभी तो आया नहीं वो, मुझे कल भी से- सामान लेना था कल थोड़ा। से नहीं लाऊं। अजी मैं अब बता देना जी, पंडित जी आए थे, बस ये लेंगे। हाँ अगर आए ठीक है, मैं तो बाद में आऊंगी। वो तो अच्छी बात है, अपने गांव के लोग अच्छे हैं, ईमानदार हैं, पैसे दे जाते हैं ठीक है। चीज लेके। अब तो कुछ नहीं चाहिए, पता नहीं कितने का होगा यार। चल चल दे देंगे बाद में। कल से तो नहीं लाऊंगा मैं, दे चाहे कुछ भी। हैं? दादाजी दादाजी कहाँ से लाने हैं मेरे पैसे हैं? उत्तराखंड के मुख्यमंत्री द्वारा यूसीसी के ड्राफ्ट को कमेटी का गठन। अरे हाँ जी रिपोर्टर मैडम, जय हिंद। जय हिंद जय हिंद। अरे आज क्या कवरेज करने आई हो? बहुत ही स्पेशल खबर कवर करने आई हूँ। मैडम खाने में क्या पसंद करेंगी आप? खाने में मनोज जी अब क्या लेंगे? अभी के लिए तो एक चाय। 2 चाय कर दो गर्मा गर्म होने के लिए। ठीक है। अच्छा, धनश्री मैडम भी आई हैं। नमस्ते नमस्ते। अरे आपको तो सीएम साहब के यहाँ आने का पहले ही पता लग गया होगा। हाँ तभी तो आना हुआ। अच्छा अच्छा, अरे क्या सीएम साहब यहाँ आ रहे हैं? हाँ हाँ, हेल्थ और हाइजीन के मामले में विजिट पर है। अरे राजू देख ले, कहीं तेरे गिलास जूठे तो नहीं है। और आज मोहन अकेले अकेले, वो अवस्थी जी कहाँ रह गए? अरे आने ही वाले होंगे। हाँ आगे देखिए, आगे लीजिए, अरे आइए अवस्थी जी। भाई लागू अवस्थी जी, अरे खुश रहो। आओ बैठो बैठो, आइए। और भाई क्या समाचार है? अरे सुना सीएम साहब आने वाले हैं। ये तो मुझे पता है, पर इसके अलावा और क्या समाचार? अरे अवस्थी जी, जरा मुझे एक पत्र देना है सीएम साहब को। हाँ। जरा मोहन पढ़ के सुना दे, मैं बस अभी आया। ठीक। अवस्थी जी, इधर बैठो, इधर बैठो। अच्छा। अवस्थी जी, इसमें लिखा है कि सीएम साहब ने यूसीसी के ड्राफ्ट बनाने वाली कमेटी का गठन कर दिया। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा कदम है सरकार बहुत का। अच्छा, बहुत अच्छा। और इसको तो हमें सब लोगों को बताना चाहिए, फैलाना चाहिए। बिल्कुल। बल्कि मैं तो कहता हूँ कि कॉलेज, यूनिवर्सिटी और अनेक शिक्षण संस्थाओं में सेमिनार और ये सब करके लोगों को जागरूक करना चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं। हाँ ये जरूरी है अवस्थी जी, आप जैसे लोगों के मार्गदर्शन में। सर एक्सक्यूज मी सर। जी। सर क्या हमें बता सकते हैं यूसीसी कमेटी के बारे में कुछ? विभिन्न विधाओं से 5 सदस्य समिति का गठन किया गया है, वो जल्दी अपना ड्राफ्ट पेश करें। सर एक और सवाल। सर इस कमेटी का सीएम साहब कुछ लेना चाहेंगे? सर आम आदमी पर क्या असर? अरे 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 अवस्थी जी, अरे कहाँ चले? अरे हमें रमा के घर भी जाना है अभी। ओ आप चल भूल चल जाते हैं।
पजामा खींच लिया, साड़ी वाला, सूट वाला, चादर वाला, साड़ी सूट चादर। अरे क्या शोर मचा रखा सुबह सुबह? अरे बहन जी, पेट की खातिर सब करना पड़े। क्या करना पड़े? अरे सूट साड़ी बेचनी पड़े, दिखाऊं? हाँ, दिखा दो। अरे ये लो बहन जी, सुबह से अब बच्ची पड़ रही मेरी अंदर। ये लो बहन जी। हाँ, अब बहुत जचेगा तुम पे। हाँ। ये दिखाना मेहंदी कलर वाला। अरे यो लो बहन जी, यो तो और ही सुंदर लगेगा। अरे बहन जी, दो सूट लेने? अरे ना, ये तो मेरी बेटी के लिए है। अच्छा, तो बेटी भी है। अरे बहन जी, एक और ले लो। अरे नहीं। अरे भाई जी के लिए कुछ कुर्ता पजामा? अरे नहीं, वो तो दिल्ली में किसी प्राइवेट कंपनी में नौकरी करे, क्या करूंगी मैं उनके लिए लेके। अच्छा अच्छा। इन दो के दाम बोलो। बहन जी 900 रुपए लगेंगे। बहुत महंगा बता रहे तुम तो। महंगी की क्या बात बहन जी, कोई बात नहीं, तुम 4 किस्तों में दे देना। किस्तों में? अरे मेरा मतलब कुछ अभी दे दो, बाकी धीरे धीरे करके देते रहना। अच्छा, फिर तो वो चादर भी दिखा दियो। अरे यो लो बहन जी, 800 रुपए लगेंगे। भाई देखो, मैं तो सबके मिला के 1500 दूंगी। अरे बहन जी, क्यों गरीब के पेट में लात मारती हो? चलो, ना तुम्हारी ना हमारी। आधे अभी दे दो, आधे बाद में देते रहना। चलो बहन जी, बड़ी प्यास लगी है, एक लोटा पानी मिलेगा? अरे नहीं नहीं, मैं तुम्हारे लिए अभी अदरक वाली चाय लेके आती हूँ। ओह, जो ठीक है। अरे बाप रे, इतना बड़ा घर। ये लो, चाय पियो गरम गरम। कल तो अपने साथ मामू भी आएंगे। कुछ कहा? नहीं नहीं नहीं, अदरक वाली चाय बहुत अच्छी थी बहन जी, गला तर हो गया। हाँ, आपका यो घर तो बहुत बड़ा है। अच्छा, एक आध कमरा किराए पे काहे नहीं दे देती? किराए पे कभी सोचा नहीं मैंने। अल्लाह, अब इसमें सोचना क्या है, घर बैठे बैठे कमाई भी हो जाएगी। अच्छा, क्या नाम है तुम्हारा? सोनू, नगीना वाले, जिला बिजनौर। अच्छा अच्छा, तो वहाँ तो अपना कमरा होगा रहने का। हाँ बहन जी, वहाँ तो है। तो यहाँ क्यों किराए से मारे मारे फिर रहे? यहाँ भी अपना ले लो। अरे बहन जी, यहाँ कहाँ ले पाएंगे? सुना यहाँ के मुख्यमंत्री जी ने भू कानून जो लाने वाले हैं। अब उत्तराखंड में जमीन खरीदना आसान ना है, और अगर खरीदने की सोचे भी तो परमिशन लेनी पड़ा है। हाँ भाई, वो तो है। तो कितना किराया दे दोगे? अब बहन जी, किराया तो आपको तो किराएदारी देगा। अच्छा, तुम नहीं रहोगे? ना। तो? अरे है हमारे एक मामू, वह रहेंगे। और कभी कभी मेरे इंगे को ये कपड़े उपड़े बेचने आना हुआ तो मैं भी मामू के साथ रह ले हुए। अच्छा, क्या काम करते तुम्हारे मामू? सैलून में बाल काटने का काम करे। अच्छा, नहीं है जी। तो कितना किराया दे देंगे महीने का? अब यो तो आप ही बताओ। देखो भाई, मैं तो महीने का 5000 रुपया लूंगी। अरे बहन जी, 3000। अच्छा चलो ना, तुम्हारी ना मेरी 4000। चलो बहन जी, यो ठीक है। और ये जो कपड़ों की बाकी पैसे है ना, वो भी किस्ते विस्ते जो भी है उसमें से काट लेना। ठीक है बहन जी। ठीक है। हाँ, अभी तो मैं चलता हूँ। और जो कुर्ता पैजामा तो लिया नहीं तुमने। क्या करना, लेके जो आदमी इधर नहीं रहता तो। और बहन जी, ये एडवांस 500 रुपए रख लो। अच्छा, चलता हूँ। कल तो अपने साथ मामू भी आएंगे। अरे गौरी, साड़ी वाला, सेट वाला, चादर वाला। गौरी, हाँ माँ, अरे देख, मैंने तेरे लिए कपड़े लिए। क्या? हाँ, कपड़े लिए। हाँ, कपड़े नहीं, मैंने तो अपना वो बगल वाला कमरा जो खाली पड़ा रहता था ना, वो भी किराए से चढ़ा दिया। क्या? हाँ, कमरा किराए पे चढ़ा दिया? हाँ हाँ। पर किसको? अरे वो सोनू आया था ना फेरी वाला, उसके मामू को। पर माँ पैसे कैसे किसी अनजान आदमी को कमरा
कोई सोनू सूट वाला आया था। अच्छा फिर? माँ ने कपड़े खरीदे और कमरा किराए में चढ़ा दिया। अरे जांच पड़ताल तो की होगी। अरे भाई, आधार कार्ड, उसका कोई पहचान पत्र, फोटो वोटो तो देखा होगा आपने? नहीं, मैंने जरूरत नहीं समझी। वो जो सोनू है ना, हाँ। उसका मामू को जरूरत थी तो मैंने कहा ले ले। ऐसे तो जरूरत पता नहीं कितनों को होगी, तो क्या तुम सबको गांव में बसा लोगी? हाँ हाँ, मैंने भी तो वही समझाने की बढ़िया, कोशिश मुझे की। समझाने वाली घर पे दो। अरे धारचूला, रुद्रप्रयाग और उत्तर काशी के पुरोला में जो कुछ हुआ वो पता है ना तुमको? अरे भाई, उसके बाद ही रुद्रप्रयाग के गांव प्रधानों में अपने अपने गांव में जो क्या पता है आपको? वहाँ के लोगों ने अपने अपने गांव में गैर हिंदुओं, रोहिंग्यों, रोहिंग्यो? अरे म्यांमार, बांग्लादेश की अच्छा तरफ से अच्छा, जो बाहर से हाँ, आते हैं अपने देश। गैर हिंदुओं, रोहिंग्यों और फेरी वालों पर गांव में आने पर प्रतिबंध लगाने के लिए बड़े बड़े बैनर और बोर्ड लगा दिए। अरे अवस्थी जी, वो बैनर और पोस्टर लगाने पर कुछ विवाद भी हुआ था। अरे कुछ विवाद नहीं हुआ यार। अरे वो तो कुछ विरोधी दलों के कुछ लोग बड़े अफसरों से मिलकर उन बोर्ड को हटाना चाह रहे थे। तो क्या हटा दिए थे? जी ऐसे कैसे हट जाते, हम एक अच्छा काम कर रहे थे। हाँ, कुछ शब्दों पे उन्हें आपत्ति थी, वो हमने हटा दिए। जैसे गैर हिंदुओं की जगह हमने लिख दिया अजनबी लोग। थोड़ा हेर फेर किया। अच्छा किया। अरे आजकल आए दिन व्यापार के बहाने चोरियां होने लगी हैं, गांव में भी और घरों में भी, मंदिरों में भी। अरे इन चोरों के अलावा भी तो यहाँ के भोले भाले लोग इनके टारगेट में रहते हैं और गांव की गरीब महिलाएं, लड़कियां इनको ये बहलाते फुसलाते हैं और अगर वो नहीं मानते हैं तो फिर जोर जबरदस्ती करके उनके मूल धर्म से उनको दूसरे धर्म में परिवर्तन करना चाहते हैं। और उत्तराखंड के शांत घर परिवारों को अशांत करने पे तुले हुए हैं। देख, अब मैंने तो आपको बता दिया, धन्यवाद। अब आपके ऊपर है कि आप कितनी बात मानती हैं। अब ये जो आपके घर में जवान बेटी है ना, अब ये किसे रखा आपने किराए में? क्या? वो सोनू। हाँ, सोनू या उसका मामा जो भी। अब माना, भगवान न करे, माना आपकी लड़की को भगा ले जाता है तो? ये क्या अनशट बोले जा रहे हैं मेरी लड़की के बारे में? मैंने बड़े संस्कारों से पाला है मेरी लड़की को। पढ़ लिख के सरकारी नौकरी की परीक्षा दे रही है मेरी बेटी। हाँ, तभी तो बता रहा हूँ, ऐसा ना हो कि किसी दिन फ्रिज के अंदर। हाय राम, हे भगवान, अरे ये क्या अनशट बके जा रहे हैं मेरी बेटी के बारे में? देखा नहीं जा रहा तुमसे? मैं घर बैठे 2 पैसे कमा लूं, तुमने क्या मुझे लालची समझ रखा है? मैं कल ही सोनू के पैसे उसको वापस कर दूंगी। और अब हमारा उत्तराखंड बेसहारा नहीं है। हमारे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री, हम महिलाओं के भाई, उन्होंने ऐसे गलत काम करने वाले लोगों के लिए कड़े से कड़े कानून बनाने का प्रावधान किया हुआ है। और यही नहीं, ऐसे गलत काम करने वालों को जेल की सलाखों के पीछे भेजने में वो कोई कसर बाकी नहीं रखेंगे। चलो ठीक है। अच्छा जी, अगर कुछ गलत निकल गया हो तो माफी करना है। अब मेरे भी मुंह से कुछ गलत गुस्से में निकल गया। हाँ, 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 सुबह सुबह दिमाग अच्छा खराब जी, हो गया। अच्छा मेरा- जी, राम राम। राम राम जी, राम राम। सही बोला आपने, जैसे बाहर वाले लोगों पे तो कभी यकीन करना ही नहीं चाहिए। फंसा देते हैं लोग। किराएदार को तो भगा दिया। और यार एक बात बहुत अच्छी कह रही थी कि प्रदेश में पंडित जी पुष्कर राज। यार दिल खुश हो गया। और अब जो महिलाएं को जो ये लोग पहले वाले लोग टारगेट करते थे वो अब नहीं कर पाएंगे। ठीक है, बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। और चल चल एक बात और कह रहे थे। हाँ, वो कह रही थी कि उनको घर से खींच के ले आए। और वही तो मैं कह रहा हूँ, अब ऐसा हो ही नहीं सकता। ये जो बात भी तो- ऐसा करेगा हमारा भाई खींच के लाएगा। सही कहा, सही कहा आपने। हाँ, मैं एक बात सोचता हूँ कि हमारे धोनी जी राज्य के हित में जो काम कर रहे हैं वो हमारे को राज्य गठन के समय से ही कर देना चाहिए था। बिल्कुल सही। हाँ, ये बात आपने 100% सही कही अवस्थी जी। अरे अरे यार, ये
तो बारिश पड़ने लगी है भाई। हैं? चलो 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 चलो। एक बात और कह दीजिए अवस्थी जी। हाँ बोलो। हमारा हिंदू सनातन धर्म हमेशा ही सत्य को शाश्वत मानकर सभी धर्मों का दिल खोल के स्वागत करता रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। पर हमेशा से ही सॉफ्ट टारगेट होता रहा है। ये बात आपने बहुत सही कही। क्यों होता है? क्योंकि शास्त्र के साथ शास्त्र भी जरूरी है। अब देखो तो हमारे शिव जी के हाथ में क्या होता है? त्रिशूल। हाँ। हनुमान जी के हाथ में क्या होता है? गदा। हाँ। और हमारी माँ दुर्गा जी के हाथ में क्या होते हैं? अस्त्र और शस्त्र। बिल्कुल बिल्कुल। और हमारे परशुराम जी के हाथ में फरसा। बिल्कुल सही। और कृष्ण जी के हाथ में सुदर्शन चक्र। हाँ। और हमारे श्री राम जी के हाथ में क्या होता है? धनुष बाण। हाँ। अब हमारे मुख्यमंत्री जी ने शास्त्र के साथ शास्त्र भी उठा लिए हैं और माला के साथ भाला भी। हाँ। इसीलिए तो ये धर्मांतरण बिल उसकी पहली पहचान है। बहुत बढ़िया। धर्मांतरण बिल लेके आया। चलो 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 चलते हैं। अरे चलिए चलिए अवस्थी जी, नहीं तो यहीं भीग जाएंगे। हाँ यार। वो देखो वो रही दुकान। हाँ। वो राजू की दुकान, वहीं चलते हैं। चलो चलो चलिए चलिए। उत्तराखंड में अगले बजट सत्र में लागू होगा कड़ा अरे भाई। भू कानून। अरे अवस्थी पहला तो हाँ बैठ। हाँ। बे राजू 3 चाय। बे इसने क्या उंगलियां बना रखा है अपना? मुंह में मास्क, हाथों में ग्लव्स। अरे ये बरमंड में कौन सा ताज पहने थे तूने? ताज नहीं, ये जोगन ऊँटों में पीछे। अरे ओ देखो, वो तो तुम्हें बड़ी सावधानी से और साफ सफाई से चीजें परोस रहा है और तुम लोग उसका मजाक उड़ा रहा, उस पर दंड कस रहा है? अरे बड़े बड़े प्रतिष्ठानों में स्वास्थ्य और सफाई को लेके सीसीटीवियों को खंगाला जा रहा है। हाँ। अरे बिल्कुल, इसीलिए मास्क, हेड गियर पहनना बहुत जरूरी है। सुन लो, सफाई पर भी जिस जहाँ सफाई नहीं मिलेगी उस पे 25,000 से लेके 1 लाख तक का जुर्माना है, समझ गए? अरे अबे ओ हीरो, पैसे अबे निकले मेरे खाते में। आज से उधारी बंद। अबे जा नहीं देता क्या कर लेगा तू? अरे ईमान धर्म कुछ नहीं बचा, तो तूने अपने 2 नंबर का सारा पैसा उल्टे सीधे कामों में लगा रखा है। बे इस 2 टके के चाय वाले को देख जरा, इसकी कितनी हिम्मत है। बाहर निकाल इसे। 2 टके का किसको बोल रहा है? बाहर यार निकाल पैसे इसे। देने की तो औलाद है। बहुत तकलीफ चढ़ी है तुम्हें। अबे हमारा पर्सनल मामले का पब्लिक में उछाल रहा है। तो क्या पब्लिक में इस तरह तोड़ फोड़ करोगे, दंगा करोगे? करने दे भाई, अभी इन्हें पता नहीं कि तोड़ फोड़ में जो भी नुकसान होगा वो भरपाई तुमसे की जाएगी, तुमसे। तो सुन लो, अगर कोई घायल हो गया तो 2 लाख तक का जुर्माना, और अगर कोई मरा गया तो 8 लाख तक का जुर्माना है बच्चे। ये हमारी खूनी सरकार ने नया कानून लाया है, समझे? दंगा विरोधी कानून। माफ कर दीजिए हमें। अरे माफी मांगो राजू से। हाँ। राजू भाई माफ कर। ठीक है चलो। राजू भाई माफ कर दो। राजू भाई माफ कर दिया। सुनो, उसका पेमेंट भी कर दो। अरे भाई तू कर दे यार, गूगल पे कर। समझ जाओ, अभी भी समय है। अरे हाँ, चलो चलो। हे भगवान, इन निकम्मों को सद्बुद्धि देना। के बाद प्रदेश में तोड़फोड़ की घटनाएं घटी हैं, इस पर आपके क्या विचार हैं? अभी तक सरकारी और गैर सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की कोई कार्रवाई होती नहीं थी, लेकिन अब उसका कानून बन गया है। दंगे के दौरान यदि किसी भी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जाता है तो उसकी भरपाई दंगई से दी जाएगी।
परीक्षा क्या, हमने तो कुछ पढ़ा ही नहीं यार, पास कैसे होगा? अरे तू टेंशन मत ले, जुगाड़ है मेरे पास। उससे नैया पार लग जाएगी हम दोनों की। हाँ, पर उसके लिए हमें किसी को मिलना पड़ेगा। पर कौन, किससे मिलेंगे हम? है एक भाई, चल तू मेरे साथ। चल फिर फटाफट चल। आज मेरी दाएं हथेली में खुजली हो रही है। नमस्कार साहब। नमस्कार, बताओ क्या काम है? हम दोनों की नैया पार लगा दीजिए साहब। चढ़ावा लायो। वो पेपर स्लीप के लिए हम दोनों। चढ़ावा चढ़ावा और आशीर्वाद दे दो, फालतू बात नहीं। पेपर तो असली है ना? चढ़ावा असली तो आशीर्वाद भी असली, समझे? जय हो। मेरी प्यारी बच्ची, ये ले बेटा दूध पी ले। अरे ये क्या, तूने तो कुछ खाया भी नहीं। ऐसा नहीं करते बेटा, पढ़ाई के साथ साथ अपनी सेहत का भी ख्याल रखना चाहिए, है ना? चलो बहुत हो गया, अब सो जा। हाँ माँ सोती हूँ, बस एक बार और रिवाइज कर लो। भाई मैं तो थक गई समझा समझा के, अब आगे तेरी मर्जी। नमस्कार साहब। अरे वाह, बड़ा खुश हो तो ना? अरे खुश क्यों नहीं होंगे, टॉप तो किया है। अरे मुंह मीठा करा साहब का। लीजिए सर, मुंह मीठा कीजिए। वाह, बधाई हो। बस यूं ही आशीर्वाद बना रहे साहब आपका। सर आशीर्वाद चढ़ाओ, अब चढ़ावा चढ़ाओ और आशीर्वाद दे दो। जी साहब, जय हो जी सर। साहब, जय साहब। माँ, माँ, ये क्या हो गया माँ? क्या हुआ? मैंने तो बहुत मेहनत की थी माँ। ये कैसे हो गया मेरी बच्ची? मेरे साथी सन्नी बन्नी कहते हैं कि बिना हेर फेर के कुछ नहीं होता है माँ। मेरी जैसी ना जाने कितनी गौरी होंगी माँ, जिनके पास रिश्वत देने को ना तो रुपया पैसा है, ना ही सिफारिश। सबर से काम ले बेटा, ऐसे अपना जी हल्का करते छोटा नहीं करते। अगर कहीं कोई गड़बड़ी हुई है तो हमारी महिलाओं का मुख्यमंत्री जी जो है हमारे भाई हैं, वो कभी ऐसा अन्याय हमारे साथ नहीं होने देंगे। वो कड़ा से कड़ा नकल विरोधी कानून लाएंगे और तेरी जैसे 1000 घरों के बच्चों को न्याय दिलाएंगे। तू फिर से प्रयत्न करना बेटा। हाँ हाँ। नमस्ते सर। सर, उत्तराखंड में सरकारी भर्ती परीक्षाओं में नकल के आरोप लगे हैं। कितनी सच्चाई है इन आरोपों में? गड़बड़ी अभी की नहीं है, 2014-2015 से ये हो रहा है और जब से हमारे संज्ञान में आया है हमने SIT की जांच बैठा दी है। 80 से ज़्यादा लोग गिरफ्तार हो चुके हैं, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। हमने भारत के इस सबसे बड़े नकल विरोधी कानून के द्वारा प्रयास किया है कि जितनी भी परीक्षाएं हों वो पारदर्शिता के आधार पर होंगी, वो नकल विहीन हो पूरी तरह से। ऐसे छात्र, ऐसे छात्राएं, ऐसे हमारे भाई बहन जिनके अंदर योग्यता है, जिनके अंदर प्रतिभा है, जिनके अंदर क्षमता है, उनका ही सिलेक्शन हो, उन्हीं को आगे बढ़ने का मौका मिले। मैं राज्य के एक एक भ्रष्टाचारी को बताना चाहता हूं कि ये हमारी सरकार है, ये उत्तराखंड की हामी से बनी हुई सरकार है। ये ऐसी सरकार है जो न तो झुकेगी न रुकेगी, काम करेगी तो केवल जनता के लिए काम करेगी, और झुकने का काम भी होगा तो जनता जनार्दन के आगे झुकेंगे, किसी के आगे हम झुकने वाले नहीं हैं। नकल विरोधी कानून, मेरे बाएं हथेली में खुजली हो रही है। नमस्कार साहब। क्या काम है? एक नया मुर्गा लेकर आए हैं अपने जा भाई। आशीर्वाद यार साहब, मेरी भी नहीं पार लगा, चढ़ावा तुम। हम लोग तो ना जेल जाने की नौबत आ रखी है, सारा दफा हो गया। हुआ क्या?
हम भी तो जा रहे हैं। फूट गया। चले जा रही है। चले जाओ ऐसे। दबाओ यहाँ से। कैसा कानून? नकल विरोधी कानून। अब इस कानून के तहत उम्र कैद तक की सजा और 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना है। बाप रे, सरकार ने कैसा बम फोड़ दिया। अब डोंगू द्वारी सड़क पर ऑन पड़ लो। अरे जो बोया था वही काटना पड़ेगा। चले आएंगे जख्मों में नमक छिड़कने। तो दफा हो जाओ से। माँ, ये लो माँ, मुंह मीठा करो माँ। किस खुशी पे बेटा? मैंने टॉप किया है माँ। सच? मैं बहुत खुश हूँ मेरी बच्ची। मैंने तुझसे कहा था ना कि तुझे तेरी मेहनत का, तेरे सब्र का, कड़ी मेहनत का फल जरूर मिलेगा, है ना? और एक बात समझ ले, अभी तो शुरुआत है। हमारे मुख्यमंत्री जी ने महिलाओं के लिए 30% क्षैतिज यानी हॉरिजॉन्टल आरक्षण की भी सुविधा प्रदान की है। अब तो तू ही नहीं जाने कितने हजार घरों के बच्चों को ये मौका मिलेगा। अभी तो देख तू, तेरी शुरुआत है। चलो माँ, इसी खुशी में पहुंच हाँ जाते हैं। हाँ, चलो चलो फूल दे के त्योहार में जाएंगे। वहाँ तो हमारे मुख्यमंत्री जी भी आने वाले हैं। कई नए कानून बना दिए हैं। महिलाओं को क्षैतिज आरक्षण का कानून भी इसमें शामिल है। लंबे समय से मांग थी, मातृशक्ति को क्षैतिज आरक्षण मिलना चाहिए। बीच में माननीय न्यायालय में मामला पहुंचा, हम फिर उच्चतम न्यायालय में गए और वहां हमारे हक में फैसला हुआ। उसके बाद हमने तय किया कि इसे विधेयक के रूप में लेकर आएंगे और 30% क्षैतिज आरक्षण मिलना सुनिश्चित होगा। मुंह मीठा कीजिए। अरे मेरी बच्ची प्रथम आई परीक्षा में बनाया खाना। बधाइयों। अरे गोटी, मैं 2 लड्डू लूंगा। हाँ हाँ, लो लो लो। आज हम सब यहाँ पर बच्चों के फूल दही के उत्सव में शामिल होने के लिए आए। हमारे मुख्यमंत्री जी भी आते ही होंगे। अवस्थी जी, ये फूलदेई का त्योहार हमें गौरा देवी के चिपको आंदोलन की याद दिलाता है और जोशीमठ का वो दृश्य अभी भी मेरी आंखों के सामने घूम रहा है। क्या हो गया भाई जोशीमठ को? क्या हो गया? ये तो कोई देवी प्रकोप लग रहा है। नहीं नहीं, ये कोई देवी प्रकोप नहीं, ये तो आए दिन बनने वाली इमारतों और ऑल वेदर रोडों के पेड़ों के कटान से हो रहा है। नहीं, ये ऑल वेदर रोडों में पेड़ों के कटान से नहीं, बल्कि संवेदनशील इलाकों में भूमि धसाव, जल स्रोत और चट्टानों में आए असंतुलन के कारण हो रहा है। सीएम सर आगे, सीएम साहब कुछ कीजिए। सीएम साहब कुछ कीजिए। दीवार में पड़ी है दरारें, हमें डरा रही है। देखिए, जिन घरों में भी दरारें आ रही हैं उन्हें शिफ्ट कराने के आदेश हमने दे दिए और इस तरह से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। अरे हम पहाड़ी लोग हैं, साहसी हैं। प्रशासन आप लोगों की मदद कर रहा है, किसी को रोजी रोटी का नुकसान नहीं होगा। सर, यहाँ पे जो दरारें पड़ी है वो काफी बढ़ चुकी है। कहा जा रहा है कि रात्रि में जोशीमठ धंस जाएगा। देखिए, मैं आज रात्रि जोशीमठ में ही रुकूंगा। सुबह भगवान नरसिंह के मंदिर जाकर पूजा अर्चना भी करूंगा। जोशीमठ के लिए जो बढ़ा चढ़ा के बातें की जा रही है ये सही नहीं है। जोशीमठ अब पूरी तरह से सुरक्षित है। सीएम साहब जिंदाबाद, सीएम साहब जिंदाबाद, सीएम साहब जिंदाबाद। साहब जी, ये मेरी नौनी कपपिटी में ही खो जा रही हूँ। इस संकट की घड़ी में जाने कख हर चीज। आप निश्चिंत रहिए, ये मुझे दीजिए। हाँ जी दीजिए। हमारे अधिकारी ने अवश्य खोज निकाली। अंकल अंकल, हम घर कब जाएंगे? बहुत जल्दी जाएंगे बेटा। अंकल अंकल, हम जंगल में जाकर फूल ढूंढकर फूल तोड़कर फूल दही कब बनाएंगे? बहुत जल्दी, बहुत जल्दी, बहुत जल्दी। अभी आपने सुना सीएम सर को लाइव जोशीमठ से। मैं धनश्री
जी कैमरामैन मनोज कुमार के साथ खबर की आवाज चैनल से बैक टू स्टूडियोज। नमस्ते जी। हमारे गांव की कुछ लड़कियां जंगल में घास काटने गई थी और वो बता रही थी कि वहां कुछ लोगों ने टीले वीले से बना दिए हैं। मेरी बेटी कहने लगी कि मुझे बहुत डर लगता है, मैं कल से जंगल नहीं जाऊंगी। अरे मोहन, मेरी बेटी भी यही कह रही थी जंगल में कुछ अजनबी लोग घूम रहे हैं और पेड़ भी काटे जा रहे हैं। अरे बिल्कुल घबराने की कोई बात नहीं है। ये सारी बातें हमारी पुष्कर जी की सरकार में सब पता है हमें कहाँ क्या हो रहा है, और उन्होंने तुरंत ऑर्डर दिए वन विभाग को कि इसको सब ध्वस्त कर दिया जाए, और वो सब तोड़ दी गई है। कोई डरने की बात नहीं है। ये भूमि पर अब किसी का अनाधिकृत नहीं हो पाएगा। तो क्या उस भूमि पर वृक्षारोपण कर दिया है? हाँ हाँ, 100% कर दिया गया है। बिल्कुल मत घबराइए। हाँ, और इन वृक्षारोपण की हुई भूमि पर पेड़ लग चुके हैं। अब उनमें फूल आएंगे, फिर ही तो हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे उन फूलों को चुनकर धूमधाम से फूलदेई का त्योहार मनाएंगे। क्या बोलते हैं? बसंत बहार छाजी रे छोयो फूलों को जात। एगो बसंत बहार छाजी रे छोयो फूलों को जात। चैत किए गे परे मुला सरसों फूली गे सारी सारे गो बसंत बहार छाजी रे छोयो फूलों को जात। हमने तय किया है कि लैंड जिहाद के नाम पर जो सरकारी जमीन पर अतिक्रमण हो रहा है उसे हम किसी भी कीमत पर नहीं होने देंगे। अभी तक हमने 5000 हेक्टेयर से ज्यादा भूमि खाली करा ली है। साहब, आप जौलजीवी उतनी दूर मेले में आए, हम गांव वालों को बहुत अच्छा लगा। हमारा लक्ष्य अंत्योदय के सिद्धांत पर कार्य करना है, यानी कि समाज के अंतिम छोर तक सरकार पहुंचे, अधिकारी पहुंचे और विकास की धारा को वहां तक पहुंचाए। मेरे दिल में एक और बात थी साहब। जी कहिए। साहब, रामपुर तिराहा में 2 अक्टूबर 1994 के दिन मेरे बीरू को गोली लगी थी। आज उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों के लिए 10% आरक्षण हो गया है। उस पर बड़ी खुशी हुई साहब। ये जरूरी भी था। हमारे भाई बहनों ने
कितना बलिदान दिया आंदोलन में, मैं तो खुद उसका हिस्सा रहा हूं। जोश है, जज्बा है, कुछ कर जाने का जुनून है, ना वो देखे दिन ना ही रात, बस कर्म ही उसकी इच्छा है। हाँ वो ही तो धरती पुत्र है, उत्तराखंड का धरती पुत्र है। घंटों वो काम कर रहा, जन जन का ध्यान कर रहा, कर चिंतन राह बुन रहा, वो युवाओं का साथ चुन रहा। प्रदेश में रोजगार अब कोई मुद्दा ना रहा, चौर स्वरोजगार का चर्चा हो रहा। कहीं बागाने चाय, कहीं होम स्टे, कहीं पॉली हाउस पार्क अरोमा है। मिला मौन पालम में रोजगार, उत्तराखंड में नया सवेरा है। ये सामर्थ्य उसी में है, ये सामर्थ्य उसी में है। सुंदर काया का स्वामी है, व्यक्तित्व प्रभावशाली है। झूठा अभिमान ना करे, जननी वो पहाड़ को कहे। इस त्योहार को वो करे पसंद, उसे भाए है माटी का रंग। जो मूल है वो ही सत्य है, धर्मांतरण के विरुद्ध है। ये सामर्थ्य उसी में है, ये सामर्थ्य उसी में है, ये सामर्थ्य उसी में है। हलचल सी हो रही है। कैसी हलचल? अरे क्या हुआ? क्या कह रहे हो? अरे कंपन के साथ मलबा भी गिर रहा है। क्या? क्या? अरे ये कैसी हवा? अरे कोई आवाज मारो, फंस गए हम लोग। हे भगवान, अब क्या होगा? बाहर जाने का रास्ता भी बंद हो गया। अरे कोई चिल्लाओ, कोई है? अरे सब शांत हो जाओ, हौसला रखो, सब बैठ जाओ। हमें हिम्मत से काम लेना होगा, धैर्य रखना होगा। नमस्कार सर। नमस्कार। किन किन परिजनों से बात हो गई? सर अभी बिहार के वीरेंद्र किस्कू की पत्नी रजनी किस्कू और सबा अहमद के भाई नैयर अहमद और गब्बर सिंह नेगी जो उत्तराखंड कोटद्वार के हैं, उनके भाई जयमल सिंह नेगी और उनके बेटे आकाश से बात हो चुकी है सर। हमारी भी बात कराइए गब्बर सिंह नेगी से। ओके सर। गब्बर सिंह नेगी, कोई आवाज मार रहा है। गब्बर सिंह नेगी जी, अब सीएम साहब बात करेंगे आपसे। सीएम साहब? हेलो जी, गब्बर सिंह नेगी, मैं पुष्कर सिंह धामी बोल रहा हूँ। राम राम सर। राम राम। कैसे सब अंदर? अंदर सब ठीक है साहब, आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। हमें आप लोगों की चिंता सता रही है, बस यही दुआ करते हैं कि आप सही सलामत बाहर आ जाएं। साहब अंदर मैं सबको संभाले हूँ, आप बाहर संभालिए साहब। ठीक है, अपने और अपने साथियों का ख्याल रखिएगा। जी धन्यवाद सर।
अरे अब तो अपने भाई गब्बर की चौड़ हो गई है। होगी भी क्यों नहीं, सीएम साहब से जो बात की है उसने। गब्बर सिंह नेगी के अलावा उत्तराखंड से एक और मजदूर है ना, क्या नाम है उसका? पुष्कर सिंह एरी सर, यहाँ चंपावत टन्नेपुर से करीब 2 किलोमीटर दूर चीनीकोट गांव में रहता है और उसकी माँ की दिमागी हालत भी ठीक नहीं है। क्या नाम है उनकी माँ का? गंगा देवी सर। फिर तो हम भी मिलना चाहेंगे पुष्कर सिंह एरी की माँ से। श्योर सर। पुष्कर सिंह एरी की माँ गंगा देवी, सीएम साहब आपसे मिलना चाहते हैं। सर, नमस्कार गंगा देवी जी, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक नहीं हूँ। एक तो वैसे ही मेरी दिमागी हालत ठीक नहीं रहती, ऊपर से दिन रात मुझे मेरे पुष्कर की चिंता सताती रहती है। जाने कैसा होगा वो सिलकियारा की सुरंग में। वो एकदम ठीक है, मैं भी वहीं से आ रहा हूँ। अपना ख्याल रखिएगा, चलता हूँ। साहब जी साहब, आप मेरी सारी जमीन जायदाद, मेरे सारे जेवरात ले लीजिए, बस मुझे मेरे पुष्कर को सुरक्षित उस सुरंग से बाहर निकलवा दीजिए। देखिए, आप निश्चिंत रहिए, मैं वादा करता हूँ आपसे कि आप जल्द ही अपने पुष्कर से मिलेंगे। दिल तो चाहता है कि अन्य 7 राज्यों के 40 मजदूरों के साथ भी मैं परिजनों को जाके दिलासा दे पाता, पर राज्य की बढ़ती जिम्मेदारियों के कारण नहीं कर पा रहा हूं। विवश हूं। क्या लगता है हम बचेंगे? तू बता। मैं क्या बताऊं यार, मेरे घर में तो 2 भाई, बीवी और 2 बच्चे हैं, और तेरे? मेरी तो सिर्फ एक दीदी है, वो बेसब्री से मेरा इंतजार कर रही होगी और टीवी में समाचार देखकर सोच रही होगी कि पता नहीं मैं जिंदा हूं भी कि नहीं। मेरे घर में तो एक नन्हा सा ऋतिक है, उसे कौन संभालेगा? अरे कोई तो होगा घर में, है ना? बेचारी रजनी, वो बूढ़ी माँ को संभालेगी या उस नन्हे से ऋतिक को? मेरी तो उम्र ही नहीं थी मजदूरी करने की, अच्छा खासा बारटेंडर होता मैं। मेरी ईजा की दिमागी हालत भी ठीक नहीं रहती। अरे तो तूने बताया नहीं अपनी ईजा को? नहीं, सिर्फ विक्रम नाजू को बताया और चुपचाप चलाया यहाँ। मेरे को मेरी ईजा के पास जाना है, मेरी ईजा के पास जाना है मेरे को। जा रही है आस लुटती जा रही है, इन सुरंगों में अंधेरा है, मौत के साए ने घेरा है। त्रास दी है इन चट्टानों सी, पर्वतों के पांव उखड़े हैं, सांस फूटती जा रही इन मुहानों में, धड़कनों के द्वार सिकुड़े हैं, चीख की बाहों ने घेरा है, इन सुरंगों में अंधेरा है, इन सुरंगों में अंधेरा है, मौत के साए ने घेरा है, आस और
Gotcha. I'll call you right back. I'm in the middle of something. Yes, thanks. क्या चाह रहा हूँ? Arnold Dix from Melbourne, Australia. ऑस्ट्रेलिया? Oh, yes? अच्छा 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 मैं Yes. राम नारायण अवस्थी RAM as in computer RAM? अवस्थी 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 Westy. हाँ Right, alright. पुजारी I didn't get that, I'm sorry. Anyway. हमारे देवता भोगनाथ जी Oh, yeah. देवता हमारे देवता Okay, it's holy. हाँ 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 अच्छा बैठ Sure. Sorry? Oh, okay, okay, I'm sorry. Yeah. What are you doing? Okay. Sure. But I can't follow the priest's rituals. But I can feel a divine energy that is intense and real. I've heard about spirituality for Hindu deities, but I've never experienced something like this before. It seems to be a miracle. I go down in reverent prayers. गलती माफ करना पड़ेगा Yeah? No? Okay. Sure? Okay. No? No? Okay. Wash. What is this supposed to be? क्या बोले सबका साथ God sweet, God sweet. Oh, all right. I get that. I get that. Yeah. Delicious. Yes. चलो एक अंग्रेज आज मेरा जजमान तो बन गया भाई सब जानते हैं ऑगर मशीन के यूज के बाद 15 मीटर का फासला तय करने आ रहे हैं सरकार की तरफ से रेड माइनर्स, जिन्हें हम मैनुअल पाइप पुशर के नाम से भी जानते हैं। आइए उनसे मिलते हैं। आपका नाम? राकेश। आपका नाम? मुन्ना मुन्ना कुरैशी नाम है। आपका नाम? जी भूपेंद्र राजपूत। आपका नाम? मोहम्मद फिरोज। आप अपने अनुभव के बारे में कुछ बताएंगे? हाँ हाँ, ये जो 15 मीटर का फासला है ये हम 24 घंटे में पूरा करेंगे। आप कौन सी कंपनी से हैं? ट्रेंचलेस कंपनी से। आप अंदर जाके आप लोगों की सांस तो नहीं घुट जाएगी? नहीं नहीं, सबके पास हमारे पास ऑक्सीजन मास्क है। आपको अपने पे पूरा भरोसा है? पूरा। शुभकामनाएं, आप सब शुरू कीजिए काम।
ही गई जब 17 दिन से टनल में फंसे मजदूर बाहर निकले और उनके चेहरों पर खुशी की चमक थी। सुरंग के बाहर टकटकी लगाए परिजनों, राहत एवं बचाव कर्मियों, साथी मजदूरों, स्थानीय ग्रामीणों ने तालियों से उनका स्वागत किया। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने खुशी व गर्मजोशी से उन सभी मजदूरों का स्वागत किया, मालाएं पहनाई, गले लगाया। ऐसा लग रहा था मानो दिवाली, छठ पूजा, इगास, बग्वाल का जश्न मना रहे हो। ऐसी कृपा रही हमारे बाबा बौगनाथ जी की। हर हर महादेव। क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह वाह। देखा चूहों की तरह कुतरने वाला ये खोदू गैंग। I'm afraid I'm not able to understand you. तू यहाँ आया क्यों यार? Dog. Huh. Yeah. Of course. Cat. Cat. Yeah. Squirrel. Come again, please. Oh, dog, cat, rat. Of course. Oh, rat miners. All right. Awesome job. Of course. अब समझा। Oh yes. अब हिंदुस्तानी ने एक अंग्रेज को समझा दिया। अरे अरे और लगी अरे बोलने जरा गाड़ी में उल्टी होंगे ना पैदल और माटी आवाज बड़े अच्छे मुख्यमंत्री साहब मुख्यमंत्री छन हमारा आड़ हो गया अरे बैठो मोहन बैठो आप लोगों का यहाँ कैसे आना हुआ? मुख्यमंत्री से मिलने आए हैं। सीएम सर अभी यूसीसी इम्प्लीमेंट कमेटी के साथ व्यस्त है। आप लोग यहाँ 5 मिनट वेट कीजिए। हाँ हाँ 10 मिनट है, कोई बात नहीं। ठीक है। Hey Baba,
यू यू क्या हो दो? अरे बड़ी तेरी बुद्धि में बिल्कुल कोई बात नहीं पड़ती। ये तो अवस्थी जी बता लाओ। अरे वो यूसीसी पढ़नी चाहिए। हाँ वही के बारे में बोलूं। क्या नहीं पता? ना मैं इतने नहीं बता अवस्थी जी। इन समझ तो कि एक आदमी लोग एक खून कर दिया, एक आदमी ने खून कर दिया किसी का और वो पकड़ा भी गया। पुलिस में गवाही वही सब कुछ हुई और उसका मुकदमा चला और उसको सजा हो गई। अब मुझे ये बता कि यहाँ पर किसी ने उससे ये पूछा कि तेरा धर्म क्या है? ना बिल्कुल ना, क्योंकि एक देश एक फिर तो ऐसे ही शादी ब्याह, निकाह, तलाक, गोद लेने के लिए एक ही नियम। हाँ अरे कोई भी व्यक्ति अपने धर्म के हिसाब से मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च कहीं भी शादी करवा सकता है, लेकिन शादी का पंजीकरण कराना जरूरी है। अब समझियो मैं यूं को लागू होणो हमते बहुत फायदेमंद छ। एक बात से और समझा दीजिए, माना हमारा बच्चा इंग्लैंड, अमेरिका, बाहर के देश में पढ़ना चाहिए, नौकरी करना चाहिए। अब उनको कोई लड़की वहाँ पसंद आ गई, अब उसने उनसे शादी की, तो उसकी शादी उस देश के नियम के अनुसार ही तो होगी। हाँ, उसी प्रकार हमारे उत्तराखंड, हमारे स्टेट में भी नियम लागू होना चाहिए। एक देश एक नियम। अच्छा, अब समझ में आई डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने यूसीसी अपनाने को क्यों कहा था। ये यूसीसी तो बहुत जरूरी है। जय हो भैया। अवस्थी जी को ज्ञान पूजा पाठ के अलावा अरे बस क्या बोलता सब कुछ। अरे किले ना यू का जज्बात दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, बेंगलोर और नेपाल और इंडोनेशिया, भूटान, थाईलैंड, फिनलैंड, पोलैंड सब जगह कहते बेटी हो या बेटा, संपत्ति माँ बराबर को हिस्सेदारी। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। और अगर ज्यादा बच्चा हो गया दुई से तो चुनाव लड़ना माँ प्रतिबंध। बिल्कुल। और यहाँ कहते हैं लिव इन रिलेशनशिप में 60 दिन का भीतर पंजीकरण कराया जाना बहुत जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। कखरे गुनोना। पर एक बात है अवस्थी। अरे हमारे सीएम साहब जो भी कर रहे हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, ये बात तो तुमने बिल्कुल। हमारे सीएम साहब अपने इस स्टेट के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, बहुत अच्छा, इतना कुछ कर रहे हैं कि क्या बताएं। बल्कि जिस समय हमारा ये स्टेट बना था उस समय ये काम होने चाहिए थे जो वो अब कर रहे हैं। बिल्कुल 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 सही कहा आपने अवस्थी। कखरे ना। अरे बोल रही ये गांव की पंचायत से कोई ये मुख्यमंत्री आवास से भाई 70,000 लोग मिलना होगा मुख्यमंत्री साहब से धैर्य रहते। एक बात और अवस्थी, अभी धामी जी आया का दिन हुए 3.5 साल। बिल्कुल। और वो काम करना चाहिए कि बस पूछो मत। बिल्कुल सही बात। मैं तो उनको फैन होगी। अरे फैन भाई। अच्छा थोड़ी व्यस्तता के चक्कर में कारण आप में से सिर्फ 2 ही लोग सीएम सर से मिल सकते हैं। जा भाई, तुम लोग जाओ ना। हाँ मोहन और अवस्थी आप मिल लिया, हम सब लोग बेहद इंतजार कर रहे हैं। चलो आप लोग मिल रहे हैं। चलो आओ सीएम सर आ रहे हैं। अरे यार क्षमा चाहता हूँ अवस्थी जी, आपको इंतजार करना पड़ा। नहीं क्या वो दरअसल यूसी बैठक में भी। बिल्कुल, आप ही तो महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं सर। आपने ये जो अद्भुत काम किया है, यही मैं इन लोगों को समझा रहा था। किन लोगों को? बुलाइए। अरे आइए सब लोग बुलाइए सबको। नमस्कार सीएम साहब। नमस्कार। आइए। प्रणाम सर। प्रणाम। स्वागत है आप सभी का। भाई ये तो बड़ी खुशी की बात है? इस उपलब्धि के लिए आप सभी को बधाई। इसका मुख्य सार पढ़िए ताकि लोग हमारे उद्देश्य से अवगत। It's a long-awaited moment, as envisaged in Article 44.
of our Constitution, giving the directive principles of the state policy. It will ensure equality amongst all, regardless of religion, and remove discrimination on the ground of religion, caste, creed, language, place of origin, and gender. The application of Uniform Civil Code shall help in promoting national unity, integrity, and fraternity amongst all people of Uttarakhand. सर आप लोग अंदर नहीं जा सकते। अरे आने दीजिए उन्हें। सर मैं आया। प्लीज। सर प्रदेश में यूसीसी का कानून कब तक लागू होगा? इम्प्लीमेंटेशन कमेटी ने रिपोर्ट सौंपी है, उसे जल्द ही लागू करेंगे। सर इसके लिए कितनी बैठकें हुई और किन-किन लोगों से सुझाव लिए गए? 8 सितंबर 2022 को एक वेब पोर्टल लॉन्च किया गया, जिसके जरिए हमने सभी से सुझाव आमंत्रित किए। और सिर्फ यही नहीं, SMS, व्हाट्सएप के जरिए भी सभी नागरिकों से सुझाव आमंत्रित किए गए। कमेटी 43 स्थानों पर उन्होंने संवाद कार्यक्रम करवाए और 20,33,000 लोगों तक पहुंचे। सर आपने एक मजबूत भू कानून लाने की भी बात कही है। जी, एक मजबूत भू कानून लाएंगे। और सर ये कब तक आने की आशा है? प्रयास करेंगे इसी विधानसभा सत्र में लेने। थैंक यू सो मच सर। ये एक नए युग की शुरुआत है। आज के परिप्रेक्ष्य में उत्तराखंड देश का पहला ऐसा राज्य होगा जहां समान नागरिक संहिता का कानून लागू होगा। उत्तराखंड से शुरू हुआ ये बदलाव पूरे देश में एक मिसाल बनेगा। प्रणाम चाची। जीती रहो बेटा। कैसी हैं मैं आप? तुम्हारे काम काज से बहुत खुश हूँ, मैं बहुत अच्छी हूँ। सब आपका आशीर्वाद है चाची। अरे नहीं नहीं बेटा, ये तो सारी तुम्हारी कड़ी मेहनत का फल है। पर चाची एक बात है, जब जब मुझ पर संकट आया है तब तब आपने ऐसे ही हौसला बढ़ाया। और देखिए ना, मैं हमेशा से उठ खड़ा होता हूँ। बेटा उत्तराखंड की संस्कारी देवभूमि को तुम ऐसे ही अच्छे से मार्गदर्शन करते रहना। आओ चाची, हम मिलकर के मार्गदर्शन करें। इस देश के माननीय प्रधानमंत्री आदि कैलाश के तीर्थयात्री बने। चलिए हम भी चलते हैं आदि कैलाश। हाँ, चलो हम भी आदि कैलाश चले। चलिए। कण कण में भोले का चमत्कार
ये देवभूमि है आदि कैलाश यहाँ चलो आदि कैलाश चलो शिव जी के पास चलो आदि कैलाश चलो शिव जी के पास चलो। बहुत ही सुंदर परफॉर्मेंस थी। मंच पर पुष्कर सिंह धामी का अभिनय करते हुए अभिनव गोयल जी, पुजारी राम नारायण अवस्थी का अभिनय करते हुए दिनेश चंद्र तिवारी जी, मोहन बुक्तू मुर्मू का अभिनय करते हुए वीरेंद्र सिंह असवाल जी, सोनू श्याम गब्बर सिंह नेगी का अभिनय करते हुए धीरज सिंह रावत जी, विशाल चंद्रमणि का अभिनय करते हुए अतुल वर्मा जी, पार्वती रमा एवं गंगा देवी का अभिनय करते हुए एडवोकेट जूही देशमुख जी, सन्नी वीरेंद्र किस्कू का अभिनय करते हुए अमित सोमवाल जी, सुरमा संजना का अभिनय करते हुए गायत्री जी, मगनलाल रोहित का अभिनय करते हुए लेफ्टिनेंट अनिरुद्ध कुलकर्णी जी, कमला का अभिनय करते हुए सुधा रावत जी, मनी सबा अहमद का अभिनय करते हुए विजय शंकर जी, धनश्री त्रिवेदी का अभिनय करते हुए ईशा देशमुख, पुष्कर सिंह एरी मनोज कुमार कमांडो का अभिनय करते हुए आरुष वर्मा, गौरी का अभिनय करते हुए सिया जोशी, राजू का अभिनय करते हुए सोहम देशमुख, बनी अखिलेश कुमार का अभिनय करते हुए हिमांशु पुरोहित, अर्नोल्ड डिक्स का अभिनय करते हुए सुजय रावत, मुन्ना कुरैशी का अभिनय करते हुए वीरेंद्र गुप्ता, फिरोज का अभिनय करते हुए सुरक्षा रावत, परसारी लाल का अभिनय करते हुए आयुष, राकेश का अभिनय करते हुए मुकेश, कुल्लू का अभिनय करते हुए तन्मय रावत। मंच पर जब कलाकार अभिनय करता है तो इसके पीछे बहुत बड़ी टीम होती है जो मंच पर आपके सम्मुख आती है। अगर वो टीम ना हो तो किसी भी रंगकर्मी के लिए मंच पर आना संभव नहीं हो पाता, तो उनका भी आपका परिचय आपके साथ कराऊं। मंच परिकल्पना श्रीमान सुरक्षा रावत जी, प्रकाश परिकल्पना वरिष्ठ रंगकर्मी साथी भाई टी.के. अग्रवाल जी, मेरा निवेदन है मंच पर आते रहते हैं। मंच निर्माण ध्वनि जो आप तक पहुंच रही है श्री अभिनव गोयल जी। मंच सामग्री जो आप ये सब देख रहे हैं, मंच में कई प्रकार की सामग्री एकत्रित की जाती है। ये अमित, विजय एवं हिमांशु जी। मंच सज्जा आयुष, वीरेंद्र एवं धीरेन्द्र जी। ठीक है भाई, आप लोग आगे आते रहेंगे, तो मंच पर आप आगे आते रहेंगे। ठीक है भाई, आ गया। जो भी मंच के पीछे कृपया अब आगे आ जाए, अभिनेता भी आगे आते रहेंगे कृपया। रूप सज्जा जो वस्त्र विन्यास है सिया जोशी जी एवं ऐश्वर्या रावत जी। प्रोफेसर जो आपके हाथ में ये पटला है और वीडियो प्रोजेक्शन अतुल शर्मा जी और विनीत जी। अतुल वर्मा जी ने शर्मा क्षमा चाहूंगा, इसमें गलत छपा प्रिंट हो रखा है, ये गलती मेरे से भी हुई है, प्रिंट वालों से। अतुल वर्मा जी, अतुल शर्मा जी भी हैं, वो गीत गायक में थोड़ा वो अलग है, वो अलग विषय। स्टील और वीडियो डॉक्यूमेंटेशन जो आपने देखा है चलचित्र के माध्यम से डिस्क में, यह जीवन
चंद्र मठवाल जी व सुमन रावत जी। जीवन जी देखिए, मैं जिनका नाम ले रहा हूँ, जिनका भी यहाँ पर उच्चारण हो रहा है पीछे मंच से, मेरा निवेदन है कि मंच पर आते रहे ताकि आप दर्शकों से सम्मुख हो सके, उनसे आपका परिचय हो सके। हम भविष्य में जब काम करें तो आपसे काम ले सकें, इसलिए आपका परिचय जो है मंच पर आता है। कृपया जीवन जी कृपया मंच पर आ जाए। गीत गायन श्री गणेश वंदना जी व जगमोहन रावत जी। फूलदेई संजय पांडे व लता तिवारी जी। जोश है हिमांशु सती, टनल सिरक्यारा, अतुल शर्मा जी। ये जो गीत जो आपने सुना है, अतुल शर्मा जी के ऐसे बहुत गीत हैं। और मेरा निवेदन है डॉक्टर अतुल शर्मा जी आ रहे हैं ना? हाँ, आराम से आएंगे, ठीक है। टीवी सीरियल कर्पूर गौरम, देवों के देव, चलो आदि कैलाश, ये सब जो गीत गाए ये सब सुभा मुदगल जी। विधिक भाषा सहयोग जूही देशमुख जी। मंच व्यवस्था जो सब होती है श्री दिनेश बोड़ाई जी। वेशभूषा व प्रस्तुति नियंत्रक जय श्री रावत जी। कोरियोग्राफी एवं सह निर्देशन श्री वर्णा रावत जी। और जो इस नाटक की मूल कृति जो लेखक थे श्री मदन मोहन। मेरा निवेदन है सत्य जी कृपया आप मंच पर जाएं, आप अभी बुलाते हैं। और जो पूरा जो आपने देखा, इन एक एक फूलों को, एक एक दाने को जो पिरोया है माला के रूप में, ये नाटक जो आपके सम्मुख आया है, इसके निर्देशक श्री सुवर्ण रावत जी। मंचन करना मैं समझती हूँ कि अपने आप में ये बड़ी जो है बहुत अच्छी कला भी आप लोगों की इस मंच से देखने को मिली है। और इतना अच्छा संदेश आप लोग दे रहे हैं, जो भी सीएम साहब जो है काम कर रहे हैं इस प्रदेश के लिए, और आप सभी के आशीर्वाद से। और आप सभी ने इतने मन से अपने किरदार को जो है निभाया और इतना अच्छा मंचन किया। ये जो भी निर्णय है, जो भी कार्य हैं, वो जनता के लिए हैं, तो उनको अलग अलग माध्यमों से अलग अलग स्थानों में अगर हम लोग दिखाते हैं तो लोगों को जानकारी मिलती है, जागरूकता बढ़ती है। और मेरी सभी के लिए बहुत शुभकामनाएं हैं। जितने भी रोल आप सभी ने, जितने भी लोगों ने अलग अलग भूमिकाएं निभाई हैं, जितने भी किरदार निभाए हैं, और आप लोग खूब अच्छा करते रहें, खूब नाम करें और अपनी इस कला को और अच्छे मंच में आप लोगों को जाने का मौका मिले। जो है अब मेरी बहुत शुभकामनाएं हैं आप सभी को, मैं ज़्यादा क्या कहूँ, और बहुत बधाई है। हमारे साथ में आप सभी लोग जितने भी महानुभाव उपस्थित हैं, और मैं सभी का स्वागत भी करती हूँ, अभिनंदन भी करती हूँ, धन्यवाद भी देती हूँ। आप सभी को पुनः बहुत बधाई देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ। धन्यवाद। इस कार्यक्रम में आकर के मुझे बहुत अच्छा लगा जो आज मंचन किया गया है। इसके लेखक सती जी, निर्देशन किया आदरणीय रावत जी ने, और जो भी यहाँ कलाकार हैं और जो हमारे दर्शक हैं, आप सभी का मैं अभिवादन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। देखिए, जिन विषयों को यहाँ उठाया गया है, चूँकि बतौर महानिदेशक सूचना मैं लगातार रूबरू होता रहा हूँ और कहीं कहीं संपर्क में रहते हैं इन सब विषयों के, तो मैं कहूँगा कि 100% आपने उन विषयों को यहाँ धरातल पर उतारा है। तो विषय छुए हैं और कितने अच्छे तरीके से मंचन किया गया है। जब कलाकार और दर्शक दोनों जुड़ जाते हैं, वही असली हमारा जो मेहनत कहें, परिश्रम कहें, वही फलीभूत होता है। अगर तन के साथ मन से भी हम जुड़ जाए, सिर्फ शारीरिक रूप से अगर बैठे हैं, देख रहे हैं, हो रहा है, तो फिर कहीं न कहीं कोई कमी रहती है। लेकिन अगर मन जुड़ गया, ये मान लीजिए कि आपकी मेहनत सफल है, और मैं वहाँ से बैठ करके अपने को जोड़ पाया। हस्ती का नाटक करना बहुत रिस्की काम है। पहले तो वैसा बंदा लाना, वो आपने कमाल कर लिया, बहुत बढ़िया ढूंढा, पूरी कार्बन कॉपी है। लेकिन किसी को, किसी की खासियतों को इतने शानदार तरीके से दिखाना, अब ये कहेंगे सती जी
मेरे अलावा और कोई कर ही नहीं सकता था। लत बसता ये एंटायर टीम है। जीवन में इसमें जो आपाधापी है भट्ट साहब, जो चकाचौंध है, मैं इसलिए सती जी को धन्यवाद दे रहा हूँ कि जो ह्यूमन क्रिएटिविटी है वो कहीं जो रिफ्लेक्शन आता है एक एक चीज़। अब मैं तो ये सोच रहा था कि माननीय मुख्यमंत्री जी से कहा जाए कि कई कई अवसरों पर उनकी, क्योंकि इतनी व्यस्तता रहती है, आज समय आ गया है क्लोन्स और बकाया चीज़ का, ये जो हमारा माननीय मुख्यमंत्री जी का बिल्कुल इतना सजीव और इतना जीवंत ये रहा है कि मेरे पास शब्द नहीं है। मैं एक अपनी अंतिम बात करना चाहूँगा क्योंकि ये बहुत ही हृदय को छूने वाला ये पूरा का पूरा अनुभव रहा है। बहुत सुंदर यहाँ पर जिस प्रकार से प्रस्तुति लगातार कलाकारों के द्वारा की जा रही है, और लेखन मैं क्या कहूँ, अपने मदन भाई ने इतना सुंदर, जो आपने पूरी माननीय मुख्यमंत्री जी ने जितने कृतित्व किए हैं उसका बहुत बारीकी से अध्ययन के साथ आपने यहाँ पर, स्वर्ण भाई ने यहाँ पर जिस प्रकार से निर्देशन किया, डायरेक्शन किया, उनकी पूरी टीम यहाँ पर ये कार्य कर रही है। यहाँ पे जिस प्रकार से मैं कहूँ कि यूसीसी को लेकर और हमारे आपका सख्त धर्मांतरण को लेकर, हमारे क्षतिज आरक्षण को लेकर, जो और अन्य जो कानून बनाए हैं उसको लेकर जो आपने यहाँ पर प्रदर्शन किया, सच में बहुत ही मैं उसके लिए बहुत ही काबिल तारीफ है। उसके लिए मैं क्या शब्द कहूँ, बहुत बहुत आभार और धन्यवाद जो आपने मुझे यहाँ पर बुलाया